शर्मा भी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो है BA थर्ड सेमेस्टर में हिंदी काव्य नाम से जो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में संकलित है ध्रुव सोमनी नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग कुछ भाग इसका अध्ययन किए थे। शुरू करते हैं आज का अगला भाग। उसकी कुबड़ को दबाता है कौन? ठीक, बौना, हिजड़ा और कुबड़ा ये ध्रुव के सामने एक नाटक जैसा खेलते हैं। उसी में क्या करता है, उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटने और हाथों के बल बैठ जाता है। पेज नंबर 14। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा क्या कहता है, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबेर की वधू दिग्विजय वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे श्वासुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए हैं। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। वो ये बात कहता है। कौन? हिजड़ा कहता है। फिर बौना कहता है, मोरछल से पटा घुमाता हुआ, मतलब हाथ से वो कुछ लिया था, मोरछल तलवार जैसा था, उसको घुमाता है। नहीं, आज जी युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं उसे मान लूँ कि तुम ना तो नल कुबड़ हो और ना कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खा जाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे विवाह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूँ। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी कहता है, महादेवी की जय। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए हुए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश, मतलब एक दासी आती है, उसके कंधे पर सहारा लेते हुए रामगुप्त प्रवेश करता है। मुस्कुराते हुए बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता कहता है, रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के उस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़, दुहाई राजाधिराज, मुझ हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा है। ना तो यह नल कुबेर की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और ना तो यह बौना मुझे दिग्विजय ही कर लेता है। चंद्रगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बौना अकड़कर, वामन के बल विजय की गाथा और 3 पग की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं तो 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, भाई लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबेर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी वह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुबेर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा।
और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ खींचता हुआ, ठीक होगा ना, कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। रामगुप्त ठहाकर हंसने लगता है। फिर धुरुसामनी क्या कहती है, क्रोध से अकड़कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्जलता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर से सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। मतलब ये जितने 5 थे, हिजड़ा, कौड़ा, कुबड़ा और बौना, ये सब चले। रामगुप्त भी क्या कहता है, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। धुरुसामनी क्षोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। आमत्ति, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूं, इतना ही तो। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है। शिखर स्वामी, अरे और भी कुछ चाहता है? रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अबाध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनाना ही पड़ा। वह कहता है कि सकरात से महादेवी धुरुसामनी का, फिर वो रुक जाता है, डॉट डॉट लगा है, रुककर धुरुसामनी की ओर देखने लगता है। धुरुसामनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह, मतलब उसने कहा कि विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के जो पिता थे, उसको महादेवी को जो है वो समुद्रगुप्त को उपहार में दी गई थी। ठीक है, इसलिए महादेवी वो कहा कि उपहार की वस्तु अगर तुमको मिली है तो हमको भी आप उपहार में वो वस्तु दीजिए जो मिली है। तो महादेवी को सकराज ने मांगा था। तो डॉट डॉट करके है, मतलब यही बातें आगे उस पत्र में लिखी रही होंगी। फिर कहता है रामगुप्त, क्या कहते हो आमत, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। उसने ये बात रखी थी कि मुझे महादेवी के साथ साथ जितने मेरे सामंत हैं उनके लिए भी एक एक स्त्री चाहिए। तब जो है वो मोहसंधि करने को तैयार, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार। रामगुप्त सांस लेकर, ठीक ही है, जब सबके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए स्त्रियां भी चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से उसका संबंध स्थिर कर दिया था? मतलब पहले सकरात से महादेवी धुरुसामनी का जो था वो विवाह होना था, लेकिन उन्होंने स्थिर कर दिया, शायद उसकी हरकतें देख। शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। धुरुसामनी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी, आमत्य क्या पूछ रहे हैं? धुरुसामनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? तो महादेवी ये कहना चाहती है गुप्त संप्रदाय क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? जरूरी है कि जब स्त्री दी जाएगी लड़ाई करके क्या नहीं बढ़ा है? क्या हरदम स्त्रियां क्या वहाँ उपहार में गई हैं तब ये गुप्त साम्राज्य का इतना विस्तार हुआ? तो समुद्रगुप्त क्या थे? उनका पूरे भारत पर राज था। तो वही गुरु स्वामी जो है कहती है। रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, बताइए आमत्नी जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रुपक्ष की यह संधि संदेश है। यह स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है? उपाय नहीं? ओह, अब तो महादेवी से पूछिए। गुरुस्वामी तीव्र स्वर से। और आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेवी के सामने की थी। उसने कहा था कि अग्निदेवी के सामने किसने ये कहा था कि हाँ तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सुख दुख में जो है सदैव साथ रहूँगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी? रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? गुरुस्वामी, तो क्या मैं राजा अधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं? परंतु रामगुप्त ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। उसने कहा पर रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी कि तुम्हारे जन्म भर जो है अग्नि के फेरे लेकर कहा होगा कि तुम्हारे 7वें जन्म तक हम रक्षा करेंगे। ऐसे रामगुप्त प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। मैं तो उस दिन दक्षरा सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ लिया होगा। अब मैं क्यों क्या, मैं तो द्राक्षा सौ जो भी था वो मैं तो उत्सव में था, क्योंकि जीत कर आया था और पान मान किया रहा होगा मदिरा में। उसमें पुरोहितों ने क्या क्या बताया हमको पता ही नहीं, मेरा विवाह केवल करवा दिया। तो ये कहा कि वो तो मुझे पता नहीं, पंडितों ने क्या बता दिया। इन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर, यह कहता है इन सब बातों को बोझ मेरे सिर पर नहीं है कि हमारी रक्षा करिए। ये मतलब इन सब बातों का सिर मैं जो अपने सर पर कदापि जो नहीं ले सकता। फिर गुरुस्वामी कहती है, निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, गुरुस्वामी जो है शिखर स्वामी के प्रति देखती है, कहती है यह तो हुई राज व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाले उचित सम्मति देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सभी उपायों से करने का आदेश है। इसके लिए राजा, रानी, कुमार और आमत्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। शिखर स्वामी गुरुस्वामी से ये कहता है, ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं व्याख्या के लिए। ठीक, तो ये कहता है कि अगर राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों का, ठीक, सबसे बड़ा रक्षा ये है कि राज्य की रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए चाहे राजा हो, चाहे रानी हो और चाहे आमत्य हो, सबका त्याग करना ही पड़ता है। सबको अपना अपना त्याग या बलिदान या योगदान करना। समुद्रगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, अभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। तभी रामगुप्त ने कहा कि शिखर स्वामी इसीलिए तुमको राजनीति का बृहस्पति कहा जाता है। शिखर स्वामी को उसने कहा। फिर गुरुस्वामी आमत्य से क्या कहती है, आमत्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही भला मनुष्य भूल नहीं कर सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। कहा आर्य समुद्रगुप्त के पुत्रों में पहचानने की तुमने भूल तो नहीं की। सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। गुरुस्वामी ये कहती कि आर्य समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तुमने कहीं भूल तो नहीं कि सिंहासन पर किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया। और बैठाया भी था आमत्य, सबसे ज़्यादा पक्षधर था ये शिखर स्वामी ही था। वो भी ज्येष्ठ पुत्र के आधार पर उसने रामगुप्त को सिंहासन दिलवाया था। ठीक, रामगुप्त आश्चर्य से, क्या गुरुस्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संबंधी समझकर, ये भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइनें हैं, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संबंधी समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकती। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं से चली जाऊंगी। ठीक, ये बात गुरुस्वामी ने कही थी। ठीक, ये पंक्तियाँ गुरुस्वामी है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर रखा है। आज भी है। क्यों?
नहीं है। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, ओह, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियम के अनुकूल संधि के पूर्ण रूप से पालन ना किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो ना हो, निर्लज्जामत, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। चंद्रगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर, मेरा तो कंठ सूखने लगा है, वह मदिरा देती है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से कहती है, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि आमत्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान चला जाता है। रामगुप्त से कहती है ध्रुव स्वामी। रामगुप्त कहता है, कहो जी, मैं भी चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी, ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त साम्राज्य क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए मेरी और देखिए, मेरे स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाले पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके? मतलब ध्रुव स्वामी कहती है कि क्या आप मेरे पति हैं तो क्या आप अपने मेरे लिए रक्षा के लिए अपने प्राणों का सौदा नहीं कर सकते? उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। सही से सही, पेट तो नहीं छूटा? रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामी, तुम्हारी हत्या? रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ठीक, ध्रुव स्वामी मेरी रक्षा करो, मेरे और यही तो है। रामगुप्त उसे देखता हुआ, रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं इतना आवश्यक हूँ। कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुव स्वामी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इस विश्वास पर। लेकिन रामगुप्त कुछ नहीं। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो और मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरणी की प्रार्थनी हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। प्रार्थनी कैसे लिखा है देख लीजिए, और स्त्री प्रार्थनी ही लिखेंगे उसमें, ठीक है, कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ध्रुव स्वामी ये कहती है कि अगर राज्य छिन जाएगा, ठीक है, राज्य रहेगा तो स्त्री और पुरुष सभी उसको मिल जाए, लेकिन सम्मान चला जाएगा तब नहीं मिलेगा। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह तुम्हारी यह घातक स्पर्श बहुत ही
उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं। तुम मेरी रानी, नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। रामगुप्त ये कहता है कि मैं जो है तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम क्या हो, उपहार की दी हुई वस्तु हो। तो उपहार की दी हुई वस्तु को उपहार देने में कोई हर्ज नहीं। ये बात रामगुप्त दुरुस्वामिनी से कहता है। फिर दुरुस्वामिनी जो खड़ी होकर रोष मतलब गुस्से से, निर्लज, मदा, मद्य, क्लियो, ये क्या है? ये रामगुप्त की विशेषता है। रामगुप्त कैसा था? निर्लज था। जो भी कहो वो बिना लज्जा, कोई नहीं सकता था, खराब से खराब बात को सुन लेता था। मद्यप मतलब शराबी था, मदिरा पान करता था। क्लियो था, एकदम डरपोक, कायर जिसको बोलते हैं, ठीक, कायरता एकदम थी उसकी। ओह, तो मेरा कोई रक्षा नहीं। ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझमें रक्त की लाल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं करूँगी। रचना से कृपाणी निकाल लेती है। क्या करती है? उष्ण मतलब गर्म। मेरा रक्त भी गर्म है। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, ठीक। उसने कहा कि मेरे रक्त भी है, खून उबल रहा है मेरे भी रक्त में, तुम्हारी जैसी मैं कायर नहीं हूँ। मैं अपने सम्मान की रक्षा स्वयं कर लूँगी। मेरे हृदय में जो रक्त है वो भी उमड़ है, मतलब गर्म है, ठीक, उष्ण है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? दुरुस्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे ना लूँगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने से इस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना करो। हत्या, हत्या, दौड़ो, दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित जो है चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त जो है वह आता है। चंद्रगुप्त, हत्या, कैसी हत्या? दुरुस्वामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी ठहरिए। दुरुस्वामिनी, कुमार, इस समय तुम्हें भी आना था। साकरुण देखती हुई मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वासन नग्न देखने को किसी पुरुष का अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेना है, ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण? सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। दुरुस्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस आतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृति और आभासी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। ये भी पंक्ति, ये पूरा पैराग्राफ महत्वपूर्ण। तो क्या मेरा जीवन भी अपना नहीं? ये यहाँ तक, ठीक। ये कथन जो है, पूरी व्याख्या जो है वो दुरुस्वामिनी के कथन है। और इसमें आया है कृतज्ञ, मतलब किए गए उपकार को मानना। जो आपके ऊपर उपकार किया हो उस उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को न मानता हो तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है यहाँ तक।